हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब क्लास में। और दोस्तों, आज हम पॉलिटी का जो नया टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है विधानमंडल। ठीक है दोस्तों, राज्य की विधानमंडल बात करेंगे। और विधानमंडल के दो सदन हैं, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। ठीक है दोस्तों, देखिए विधान परिषद है जो वो कम राज्यों में है, और जो विधानसभा है वो प्रत्येक राज्य में है। और विधानसभा के ही बहुमत से, ठीक है, बहुमत से विधान परिषद का निर्माण किया जा सकता है। मतलब राज्य द्वारा विधानसभा के 2/3 बहुमत से विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और जो वर्तमान में विधान परिषद है वो 6 राज्यों में है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करेंगे विधान परिषद पर ही, विधानमंडल का जो पहला सदन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। शुरू करते हैं अपनी क्लास। संविधान के किस भाग में, ठीक है, संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो किस भाग में संविधान के राज्य में एक विधानमंडल होगा, तो ये किस भाग में संविधान के है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह भाग 6 में। ठीक है दोस्तों, भाग 6 में है और अनुच्छेद 168 से 212 तक। ठीक है दोस्तों, 212 तक राज्य विधानमंडल के बारे में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, संविधान के भाग 6 में। ठीक है दोस्तों, और ये जो विधान परिषद है, ठीक है, यह जो विधानमंडल है, ठीक है दोस्तों, द स्टेट लेजिस्लेटिव, इसमें क्या है, जैसे केंद्र में है ना, जैसे केंद्र में, ठीक है, संसदीय प्रणाली है, ऐसे ही राज्यों में भी संसदीय प्रणालियाँ बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, और राज्य विधानमंडल भी राज्य सरकार की विधायिका है। ठीक है दोस्तों, जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा आती है। ठीक है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलती है संसद, ऐसे ही राज्य में विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी हमने बताया कि मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर ही बनती है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में, ठीक है दोस्तों, इसमें यह भी है कि प्रत्येक राज्य में अपना एक विधानमंडल होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये जो पहला अनुच्छेद है 168, इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में अपना एक विधानमंडल होगा। ठीक है दोस्तों, और विधानमंडल का निर्माण कौन करेगा, अभी हमने बताया, विधानसभा और राज्यपाल। ठीक है, और जहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था है, द्विसदनात्मक 2 सदन है जहाँ पर, वहाँ पर राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा तीनों मिलकर विधानमंडल का निर्माण करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 68 में है, जो पहला अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक राज्य विधान मंडल का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर राज्य के जो विधानमंडल हैं, अनुच्छेद बताना है कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इनका प्रावधान है संविधान में। ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया था 168 से 212 तक। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विधानमंडल किन से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, किन से मिलकर बना है, विधानमंडल के कितने अंग होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न किसी तरह के भी घुमा कर आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, राज्यपाल से मिलकर बना है, विधान परिषद से मिलकर बना है और विधानसभा से मिलकर बना है। और जो हमारा डी ऑप्शन है वो है सभी। ठीक है दोस्तों, सभी, क्योंकि ये जो हमारा डी ऑप्शन है ये नेक्स्ट पेज पे है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि राज्यपाल से मिलकर बनता है, विधानसभा से मिलकर बनता है और विधान परिषद से। ठीक है, और जहाँ पर ये नहीं होगी विधान परिषद, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से इन दोनों से मिलकर बनेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अगला प्रश्न है विधानमंडल के कितने सदन हैं। ठीक है दोस्तों, तो विधानमंडल के 2 सदन हैं, जैसे संसद के 2 सदन हैं। ठीक है दोस्तों, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, और विधान परिषद अस्थायी सदन है, जैसे राज्यसभा अस्थायी सदन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राज्य द्वारा विधानसभा के कितने बहुमत से विधान परिषद के गठन की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, अब राज्य विधानसभा का गठन करेगा। ठीक है, तो संविधान में विधानसभा के कितने बहुमत से विधान परिषद के गठन की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, मतलब विधानसभा में यदि राज्य चाह रहा है कि विधान परिषद का गठन किया जाए राज्य में, तो उसको कितने बहुमत से विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही है उत्तर वह है 2/3 बहुमत से। ठीक है दोस्तों, 2/3 बहुमत से, मतलब यदि राज्य द्वारा विधानसभा के 2/3 बहुमत से विधान सभा के लिए ये बहुमत पास हो जाता है 2/3, तो उसमें क्या होगा, विधानसभा का गठन हो जाएगा। ठीक है, और इसको पास करके संकल्प पारित कर संसद के पास भेजा जाता है। ठीक है, क्योंकि विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति की अंतिम शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, ध्यान रखना है बात, अंतिम शक्ति कुछ है। विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति मतलब उसे गठन करने की और समाप्त करने की अंतिम शक्ति किसके पास है, संसद के पास। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद संसद उसे साधारण बहुमत से पास कर दे तो विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो साधारण बहुमत वाला ऑप्शन है यहाँ पर ये संसद के संबंध में है। ठीक है, क्योंकि 2/3 बहुमत से पास कौन करेगा, विधानसभा करेगी संबंधित राज्य की, और वो कहाँ भेजेगी, संसद में। ठीक है दोस्तों, और संसद में यदि साधारण बहुमत से ठीक है पास हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, यदि गठन के लिए प्रस्ताव है तो गठन हो जाएगा, यदि समाप्ति के लिए है तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही कई राज्य हैं जिनमें विधानसभा का उत्साह मतलब समाप्त हुआ है, जैसे पंजाब में हुआ है, पंजाब में 1969 में। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भी 1969 में, आंध्र प्रदेश में 1985 में। ठीक है दोस्तों, और तमिलनाडु में 1986 में। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा का गठन हुआ और फिर उनकी समाप्ति हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य अपनी विधान परिषद का निर्माण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद है संविधान का, राज्य अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो विधान परिषद का निर्माण करे या ना करे। ठीक है दोस्तों, तो वो अनुच्छेद बताना है। ठीक है दोस्तों, तो वो अनुच्छेद है दोस्तों 169। ठीक है, 169 अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसमें राज्य की इच्छा है वो गठन करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं आगे। पहला ऑप्शन तो 168 है, बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। बाकी ऑप्शन है 169, 170, 171, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या निर्धारित होगी। तो किस अनुच्छेद में पूछा है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, तो किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या निर्धारित होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये होगी निर्धारित, तो ये होगी 171 अनुच्छेद में। ठीक है दोस्तों, 171, क्योंकि यहाँ एक है ये गलती से टाइप हो गया 0। ठीक है, तो 171, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखना। 171 के अनुसार राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना कि 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, मानने की बात है, यदि 100 सीट है विधानसभा की तो विधान परिषद की 33 सीट होगी। ठीक है दोस्तों,
इस तरीके से। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 171 में है, ठीक है दोस्तों। और कम कितनी होगी, कम का भी है, ये तो अधिक का था कि इससे अधिक नहीं होगी। और कम कितनी होगी, कम है 40, ठीक है दोस्तों। 40 से कम बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने सदस्यों से अधिक नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने बताया कितने विधानसभा के कितने सदस्य, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने सदस्यों से अधिक नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने बताया भी था 1/3, ठीक है दोस्तों। अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 171 में कि विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, ठीक है, विधान परिषद की सदस्यों की कुल संख्या, ठीक है दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की सदस्यों की कुल संख्या कितने सदस्यों से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए विधान परिषद की सदस्यों की कुल संख्या कितने सदस्यों से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हमने पहले बताया 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जहाँ बात करें विधानसभा की, विधानसभा में होनी चाहिए 60, ठीक है। लेकिन विधानसभा में उपवाद है, ठीक है दोस्तों, विधानसभा में उपवाद है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जैसे मिज़ोरम है, ठीक है दोस्तों, मिज़ोरम में 40 है और सिक्किम में 32 है, ठीक है, और गोवा में भी 40 है। तो ये इस तरीके से उपवाद हो सकता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो उपवाद है, पूछते हैं कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, या जो एक मानक है 60 विधानसभा की सीट होनी चाहिए, वहाँ कितनी है, या कौन सा राज्य है जहाँ 60 से कम है, ठीक है। तो जैसे गोवा हो गया, मिज़ोरम हो गया, सिक्किम हो गया, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो विधान परिषद की सदस्य की कुल संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 40 होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए विधानसभा में राज्यपाल मनोनीत करता है सदस्यों को, और सेंट्रल में संसद का जो पहला सदन है, प्रथम सदन मतलब राज्यसभा, राज्यसभा में कितना करता है राष्ट्रपति, 12, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं 1/6, ठीक है दोस्तों, 1/6, मतलब कि राज्यपाल यहाँ पर जो मनोनीत करेगा 1/6 सदस्यों, और विधानसभा के निर्वाचित 1/3 सदस्यों को छोड़कर विधानसभा के सदस्य प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों से चुने जाते हैं, ठीक है। यह क्षेत्र संसद के विधिक रूप से अधीन ही आता है, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो राज्यपाल है मनोनीत जो सदस्य है 1/6 सदस्यों, और विधानसभा द्वारा निर्वाचित 1/3 सदस्यों को छोड़कर, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर है वो है, आप सीधा याद रखें कि राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 1/6, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अस्थाई सदन कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो अस्थाई सदन बताना है, तो अस्थाई सदन है हमारा विधान परिषद, ठीक है दोस्तों। ये भंग नहीं होता है, जैसे राज्यसभा भंग नहीं होता है, ठीक है। वही कंडीशन जैसे राज्यसभा किसके केंद्र में है, राज्य में भी विधान परिषद की वही कंडीशन है, और विधानसभा की भी लोकसभा के समान ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह एक अस्थाई सदन है और संविधान के अनुच्छेद 172 क्लोज 2, ठीक है दोस्तों, में यह प्रावधान है, ठीक है, कि विधान परिषद कभी भी भंग या विघटित नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। और इसके जो प्रत्येक सदस्य है वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद, ठीक है, कितने 2 वर्ष बाद 1/3, ठीक है, सेवानिवृत्त हो जाती है, और उतने ही नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं, ठीक है। वही कंडीशन है जैसे राज्यसभा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है दोस्तों। तो कार्यकाल कितना होता है ये पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की सदस्यता ग्रहण करता है, ठीक है। यह उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी यदि वो उसकी इच्छा है या मृत्यु हो जाती है, इस कंडीशन में वो अपने उसका पद रिक्त हो जाता है, ठीक है।
यदि वो त्याग पत्र भी देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती है, ठीक है दोस्तों। विधान परिषद का सदस्य, ठीक है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, ठीक है, न्यूनतम आयु पूर्ण होनी चाहिए। मतलब कितनी आयु पूर्ण होनी चाहिए उसे, जो वो विधान परिषद का सदस्य बन सके, ठीक है दोस्तों। तो जो अनुच्छेद 173 है, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 173, इसमें क्या है, इसमें सदस्यों हेतु आर्हता लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों। सदस्यों हेतु आर्हता लिखी है, जैसे वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, मानसिक रूप से विकृत ना हो, न्यायालय द्वारा उसे पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, ठीक है दोस्तों। तो कितनी आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो उसकी 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को पहली बार में विधान परिषद कितने माह तक रोक सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये है प्रश्न कि विधान सभा द्वारा कोई विधेयक पारित होता है, ठीक है, और वो विधानसभा में जाता है, तो विधानसभा से कितने माह तक रोक सकती है, ठीक है दोस्तों। माह की बात है या महीने की बात है, ठीक है। तो पहली बार में वो 3 महीने रोक सकती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यदि विधानसभा उसे दोबारा फिर विधेयक को भेजे, ठीक है, पारित कर दिया जाए और उसे फिर विधानसभा में भेजे, तो वो 1 माह और रोक सकती है, प्लस 1 महीना विधानसभा और रोक सकती है। तो टोटल 4, यदि टोटल पूछे 4, यदि अलग अलग ऐसे करके पूछे पहली बार में दूसरी बार में, तो पहली बार में 3 महीने, दूसरी बार में 1 महीना, टोटल में 4 महीने रोक सकती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद कितने दिन तक विधेयक को रोक सकती है। यहाँ पर दिन की बात है, ठीक है दोस्तों, वहाँ पर महीने की बात थी, ठीक है दोस्तों। तो धन विधेयक के संदर्भ में या बारे में विधान परिषद 14 दिन तक इसको रोक सकती है, ठीक है। कितने, 14 दिन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा मैं थोड़ा ये कुछ और बता दूं, जो संविधान का अनुच्छेद 171 क्लोज 3, ठीक है दोस्तों, में कुछ रीतियाँ दी गई है, ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों के निर्धारण के संबंध में, ठीक है। जैसे पहली है 1/3 सदस्यों की स्थानीय संस्थाओं, जैसे न्यायपालिका हो गई, जिला बोर्ड हो गए, के सदस्य से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है दोस्तों, 1/3। फिर इसके बाद दूसरे है 1/3 सदस्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 1/12 सदस्य राज्य में रहने वाले या निवास करने वाले विश्वविद्यालय स्नातकों से निर्वाचित होंगे, जो कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हैं, ठीक है। मतलब जैसे 1/12 सदस्य क्या होंगे, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है छात्रों ने, वे वोट करेंगे और 1/12 सदस्यों को चुनेंगे, ठीक है। और वोट वे करेंगे जिन्होंने 3 वर्ष पहले स्नातक कर लिया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। एक अगला है चौथा, 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है। 1/12 सदस्य किसके द्वारा चुने जाएंगे, अध्यापकों के द्वारा, जो राज्य के हायर सेकेंडरी या उच्च संस्थानों में कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो उच्च संस्थानों में 3 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। 1/12 सदस्य वे चुनेंगे, ठीक है, अध्यापक, और 1/12 छात्र चुनेंगे और 1/12 अध्यापक चुनेंगे। और जो अध्यापक है वो 3 साल पढ़ाने चाहिए कम से कम, और जो छात्र है उन्होंने स्नातक 3 साल पहले की हो, ठीक है दोस्तों। और 1/3 सदस्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है, विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा, जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा चुने जाएंगे 1/3, ठीक है। और जो 1/3 सदस्य है वे स्थानीय संस्थाओं, जिला बोर्ड आदि से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाएंगे। मतलब इनका एक निर्वाचक मंडल बनेगा स्थानीय संस्थाओं का, नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि का, और वे फिर इनका सदस्यों का चयन करेंगे 1/3 का, ठीक है। और 1/6 मैंने पहले बताया था, राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये टोटल सदस्य इस तरीके से चुने जाएंगे।
ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में विधानसभा के बारे में वीडियो लेकर। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। ठीक है, धन्यवाद।